त्रिकालदर्शी देव दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि को होने वाले पर्व को अब 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। श्री पंडोकर धाम के पावन तीर्थ की भूमि पर आए हुए सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद एवं आशीर्वाद। दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट निवारणार्थ श्री पंडोकर सरकार हनुमान पंच अखाड़े में दर्शन करने मात्र से आपकी संपूर्ण प्रेत बाधा, ग्रह बाधा इत्यादि शांति, आपके जीवन में परिवर्तन। हनुमान पंच अखाड़े श्री पंडोकर धाम की भूमि पर आकर से हनुमान जी का दर्शन करने मात्र से, पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथी महाराज के दर्शन करने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर में दरबार की ओर कल दरबार नहीं लगे, साथ ही आपको आंतरिक सभी प्रश्नों के जवाब, आंतरिक सभी व्याधियों से कष्ट से डूबे हुए, गहरे चिंतन में डूबे हुए परेशान सभी मानव जाति को पंडोकर धाम की भूमि की रज मस्तक लगा जाने मात्र से ही आपके संपूर्ण व्याधि शरण, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं रहता। मात्र से हनुमान जी पंडोकर सरकार का दर्शन करें और शांति बना के बैठ जाएं। बैठ जाइए, शांति से, आवाज मत करिए और बैठ जाइए सब लोग। जो हम आपको बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं ना? बैठ जाइए शांति से। भैया इन लोगों को बाहर निकाल दो जो आवाज कर रहे हैं। मैं शांति से कह रहा हूं, बैठ जाइए शांति से, खड़े मत होइए। शांति से बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में जो भक्तगण विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर धाम में पधारे, वह सभी समस्याएं श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के दर्शन मात्र से, यहाँ की पेशी करने मात्र से, यहाँ के पर्व करने मात्र से संपूर्ण परेशानियों का समाधान, आपके जीवन के सभी गति अवरोधों का समाधान श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की चौखट है। पर्चा लिखना, पर्चा लिख के दे देना, यह मात्र आत्म शांति के लिए, आत्मविश्वास के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए, पढ़े लिखे लोगों को ये पर्चा बहुत बड़ा काम करता है। वैसे भक्तों को पर्चा बनवाने की या पर्चा लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही भक्त लेना चाहते हैं। भक्त तो चाहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की शरण कैसे प्राप्त हो। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपके आत्मविश्वास से, आपके श्रद्धा से, आपके विश्वास से, आपकी भक्ति से, आपके जप अनुष्ठान से, आपकी योग बल से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर्चा देने मात्र से नहीं होती, पर्चा लिख जाने से नहीं होती है, आपके आत्मविश्वास से होती है।
आपकी आस्था और श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उस विधाता की प्राप्ति होती है, वह ऊपर वाले की प्राप्ति होती है, वह पराशक्ति की प्राप्ति होती है। जब आपका आत्मविश्वास परमात्मा के प्रति पूर्णता श्रद्धा से समर्पित होता है, तभी भगवान की प्राप्ति आप सबको होती है। जो पर्चा है ये तो ऐसे माने जैसे आपके जीवन में जो भी परेशानी होती है डॉक्टरी चिकित्सा लाइन की, जैसे डॉक्टर आपका पर्चा दवा लिख करके और सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है वो बता देता है कि आपको अमुक बीमारी है। ये वही विधि है कि आपके अंदर कौन सी कमी है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्या भाव है आपका, वह उद्गार आपके पर्चे पर लिख दिए जाते हैं। परंतु जब आप नियम ही नहीं करेंगे, आपका आत्मविश्वास परमात्मा के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी, आपके आत्म विश्वास में यही नहीं होगा कि मैं भगवान के सामने बैठा हूं, मैं पंडों का सरकार के सामने बैठा हूं, आपके मन में भाव ही नहीं होगा, समर्पण का भाव नहीं होगा, आपका श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तो कैसे सफलता प्राप्त होगी। डॉक्टर के सामने खूब बैठे रहिए, डॉक्टर से पूछिए मत कि हमको कौन सी बीमारी है, अपना मल मूत्र इत्यादि की जांच मत कराइए, तो डॉक्टर को क्या पता कि तुमको क्या बीमारी है। किसी मशीनरी यंत्र के सामने आप मत खड़े होइए, तो क्या मशीन तुम्हारे घर भेज देगी कि आप घर में आए नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बीमारी यह है, ये दवा खा लेना ना। आपको उसके स्पर्श में आना पड़ता है, उसके दायरे में आना पड़ता है, और आपको अपनी बात उसके संचालनकर्ता से बताना पड़ता है कि हमको कुछ परेशानी है, उस परेशानी की जांच कराने आए हैं। तभी आपको डॉक्टर बताता है कि आपको अंदर अमुक नाम की बीमारी, अमुक नाम की बाधा, उससे आप परेशान हैं। इसी प्रकार से हम भी आपके अंतर्मन जो भी भाव होते हैं उसको देखते हुए और आपके शरीर के विकारों को देखते हुए, आपके भविष्य के चिंतन के को देखते हुए, आपके जीवन के भविष्य की कामना करते हुए आपको मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन आप स्वयं विश्वास रखें और आत्मविश्वास के साथ साथ परमात्मा पे विश्वास भी रखिए। जब दोनों विश्वासों की एक पूंजी, एक शक्ति पुंज बन जाएगा, तो बड़ा से बड़ा संकट टल जाएगा, जो मैं गारंटी देता हूं। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में जितने भक्त आए हैं, लोग बार बार पूछते भी हैं हमसे कि महाराज जी, जब हमको पाठ जाप करना है तभी काम होगा, तो हम पंडोकर धाम काहे के लिए आते हैं। हमने कहा जब डॉक्टर को ही कोई जरूरत आपकी बीमारी के दवा की इलाज की होती है, तो आपको बताता है कि आपको अमुक बीमारी है, इसका ऑपरेशन होता है, तो आप आते हो कि नहीं। हमने ये उत्तर उसको दिया। हमने कहा कि आपकी परेशानी को बताने से, उसका समाधान बताने से आधा समस्या का समाधान हो जाता है, और स्वयं आपको उस पर चलना पड़ता है। और जब आपका सहयोग मिलता है तो भगवान नाम का संकीर्तन से आपका उपचार होता है। मंत्र के जाप करने से आपको लाभ मिलता है, उसका मंत्र द्वारा आपको लाभ पहुंचाया जाता है। पंडोकर धाम में यज्ञ प्रक्षेत्र में रह करके यज्ञ के धुआं यानी हव्य के माध्यम से भी आपको लाभ पहुंचाया जाता है। ये मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा है। अनेक अनेक प्रकार के उपचार हमारे वेद पुराण शास्त्रों में और ऋषि महर्षियों की जो व्यवस्था रही है, उसके माध्यम से आपके अमुक व्याधि, अमुक परेशानी का समाधान बताते हुए वह चिकित्सा करते हैं, तभी सफलता मिलती है, तभी लाभ मिलता है। जैसे डॉक्टर आपकी चिकित्सा करता है, आयुर्वेदिक वैद्य आपकी चिकित्सा करता है, उसी प्रकार से एक मंत्र चिकित्सा भी है, यज्ञ चिकित्सा है।
हमारे भारतवर्ष में अनेक चिकित्साएं हैं जिनके माध्यम से मानव जाति जो चिकित्सा के अंतर्गत आने वाली प्रजातियां हैं, नर नारी के अलावा पशु पक्षी इत्यादि, उनके भी उपचार अनेक चिकित्साओं के माध्यम से होते आए हैं और होते हैं। उसी प्रकार से पंडोकर धाम में यज्ञ और मंत्र चिकित्सा, देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से आपको समाधान पहुंचाया जाता है। श्री पंडोकर सका त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में हम यहां हैं, बड़ी खुशी से आनंद से झूमते नाचते हुए खूब धाम का पर्व का महत्व आनंद लाभ उठावे, और हम यहां नहीं है, कहीं बाहर हैं, तो उससे ज्यादा झूमे नाचे कि हमें समय और ज्यादा मिला। गुरु जी के सामने बैठेंगे तो थोड़ी देर के लिए भजन कीर्तन होगा, भगवान के धाम में घूमिए और नाचिए झूमिए, यहां में मगन रहिए, नवदा भक्ति में मगन रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि जितना पर्चा बनवाने के इंतजार में आप बैठे हो खड़े हो, इतना तो समय यदि पंडोकर सरकार को दे दोगे तो आपका समय और आपका कार्य और जल्दी हो जाएगा। सभी के पर्चे तो नहीं बन पाते, सभी के पर्चे बनाए भी नहीं जा सकते, सभी प्रश्न लिखे नहीं जा सकते, सभी प्रश्नों के जवाब भी नहीं दिए जा सकते। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको सुना जा सकता है, भगवान से प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहता किसी भी पास। कुछ ऐसे विषय हैं जो परमात्मा के अधीनस्थ ही है, जिसको परमात्मा को बुलाना है उसको कोई रोकने वाला संसार में नहीं जन्मा। जब परमात्मा को किसी को कुछ देना है तो कोई रोकने वाला नहीं जन्मा। बस परमात्मा ने आपको यहां भेजा है, उसमें कोई फॉल्ट आया है तो सुधारने वाले डॉक्टर्स, आचार्य, गुरुजन की स्थापना परमात्मा ने पूर्व से कर रखी है कि आप मानव जाति के अंतर्गत या किसी भी जाति के अंतर्गत कोई गति अवरोध है, उसको सुधारने वाले हमारे यहां डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, गुरु हैं, पंडा हैं, पुजारी हैं, संत हैं, जो आपके नीचे के फॉल्ट सुधार सकते हैं। लेकिन जब आपका जाना निश्चित हो गया, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, वह निश्चित है। हां, इतना जरूर है कि बैकअप डाटा ज्यादा मिल गया, आपको किसी की आयु मिल गई, किसी महापुरुष ने अपनी कुछ जुक्ति दे दी और उस जुक्ति के माध्यम से आपने परमात्मा के चिंतन में आप मगन हो गए और उनके चिंतन में डूब गए, तो ऐसे कितने महापुरुष हैं जो हिमालय में देख सकते हैं, जो कली की आयु है, कलयुग में जो मानव की आयु है उससे कई गुना ऐसे उम्र वाले संतगण महापुरुष की चर्चा आए दिन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, विज्ञानियों के आचार्यगण, उनके विद्यार्थीगण इस बात को मानते हैं कि हिमालय में ऐसे ऐसे साधु संत हैं जिनकी आयु का ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो वो आयु यदि किसी कल्प कल्पांतर के योग की किसी महापुरुष को प्राप्त है, यदि उस महापुरुष के पास चार्ज करने का विधिवत रूप से विधान उसके पास रहा, तो यदि उन्होंने अपनी आयु दे दी तो बात अलग है। परंतु कलयुग में मात्र परमात्मा की शक्ति मिलती है। आयु तो संत लोग देते थे, देते हैं, वह संत जो वास्तविक संत हमारे आपकी नजर में नहीं आते, जो सहज नहीं मिलते। कभी कभी अचानक किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाती है, किसी समागम में मुलाकात हो जाती है, किसी कुंभ में मुलाकात हो जाती है, या तीर्थ यात्रा के प्रक्षेत्र में मुलाकात हो जाती है, तो फिर बात अलग ही है
तो यह मान के चले कि साक्षात नारायण की कृपा आपके ऊपर हो गई। जन्मदाता की, आपको पृथ्वी पर भेजने वाले वो पिता की दर्शन हो गया, ये मान के चले हैं, और वो पिता आपको आशीर्वाद देता है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा हमारे विद्वानों का मत है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। ऐसे हमारे कई आख्यान कथा के प्रसंग के माध्यम से आचार्यगण सुनाते हैं कि हमारी माताएं देवियों ने अपने पति की आयु को अपनी योग बल हट के माध्यम से बड़ी लंबी आयु मांगी और उनको सफलता प्राप्त हुई। संतों ने आशीर्वाद दिया, परमात्मा ने भी उसको रखा। हम तो वो बात बता रहे हैं कि जो हम नहीं बता सकते, सुन तो सकते हैं, समाधान नहीं दे सकते, क्योंकि कान दिए हैं तो सुन तो सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सुन सकते हैं, हम आपको बता नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पूछ नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते, 100% मुझे बताना ही पड़ता है। जो हमें अधिकार क्षेत्र, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, वह तो आप रोको भी तो भी नहीं रुकूंगा, मैं अवश्य बताऊंगा। और जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं और तुम पूछोगे भी तो हम नहीं बताएंगे। दोनों के अलग अलग अर्थ है, दोनों भाषाएं अलग अलग हैं। लोग सोचते होंगे कि आज गुरुजी बोलना क्या चाहते हैं। हम बोलना वह चाहते हैं जो तुम जिसके पात्र हैं, हम आपको वही दे सकते हैं। यदि पात्रता के बाहर मांगोगे तो मैं नहीं दे सकता। अपनी पात्रता के अनुसार ही, अपने हैसियत के अनुसार ही मांगना चाहिए। शेष आप में जैसी क्षमता हो उसा मांगो, परमात्मा सबको देते हैं। बस आपका विश्वास परमात्मा के प्रति मजबूत हो, मांगने वाले बन जाइए, अच्छे से एक्टिंग करिए, परमात्मा आपको दे देगा। पंडोकस का दरबार में जो पर्चा लिख के दिया जाता है, वो पर्चा में मात्र आपका प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर, उसका समाधान बता करके आपको मार्गदर्शन किया जाता है कि आपकी अमुक परेशानी है, आपकी अमुक परेशानी अमुक महीने अमुक वर्ष तक समाधान हो जाएगा। इसके लिए ये उपचार करना है, ये विधान करना है, इस पद्धति से आपको चलना है, समय आने पर सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस परमात्मा के प्रति श्रद्धा एवं आस्था मजबूत हो। ये नहीं कि आपने हवन किया और एकदम 1 घंटे बाद आ गए, महाराज मेरा हवन हो गया, काम तो हुआ ही नहीं। महाराज हमने तो 11:40 कर लिए, मेरा काम तो हुआ ही नहीं। ऐसे लोगों के काम नहीं होते हैं। अनुष्ठान करिए, जप करिए और विश्वास रखिए, जब समय निश्चित आ जाएगा जो दिया गया है, उसके बाद वो समय आपका निकलता है, तो फिर जरूर आके कहिए कि महाराज आप तो ये ध्यान करके देखो मेरी आस्था में कमी कहां रही और क्यों नहीं हुआ। फिर मैं बताऊंगा कि आपका काम क्यों नहीं हुआ। जो समय दिया वो समय आया ही नहीं। महाराज मेरा काम नहीं हुआ, देखा तो उसमें लिखा 2023 में 27 अगस्त को होगा, 2024 में अभी सज्जन आए थे, अब अगस्त आई नहीं, मार्च तो निकल नहीं पाई है, बोले महाराज। तो ऐसे अपने योग टल जाते हैं। बार बार टोकने से भी योग का ज्यादा प्रचार करने का, कोई कृपा आपको प्राप्त हुई है उसका प्रचार कर रहे हो तो आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी। आपके आत्मविश्वास को डिगाने वाले सैकड़ों नास्तिक लोग बैठे हैं, वो तुम्हारे विश्वास को खत्म कर देंगे और तुमको जीरो पे खड़ा कर देंगे। जब सफलता नहीं मिलेगी ना तो हम कहेंगे तुम फलाने अमुक व्यक्ति गाली दे रहा था ना, उनके साथ आप भी गए थे, हाँ ऐसे फालतू के हैं, कुछ नहीं रखा, लेकिन अभी हमारी तो 2024 है, लेकिन हमें भी लगता कि नहीं होगा। जब तुम्हें लगता कि नहीं होगा तो नहीं होगा ना, 30 में मांग रहे हो।
जब तीर्थ में खड़े होकर कह रहे हो कि हमें भी लगता है कि मेरा काम नहीं होगा, तो तुम पागल आदमी हो। जब तुम्हें पता है कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि आप मांग रहे हो कि नहीं हो। तो दूसरे के कहने पर आप भी उनकी हां में हां भर देते हो तो आपकी शक्ति पूंजी खत्म हो जाती है, जीरो पे खड़े हो जाते हो। इसलिए नास्तिक आदमी से बचना चाहिए, नेगेटिव व्यक्ति से बचना चाहिए। पॉजिटिव व्यक्ति के सामने उसके औरे में रहोगे तो आप भी चार्ज बने रहोगे। हमने एक उदाहरण ये इससे दिया, जैसे हमारे यहां ऊपर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। मैंने कहा ये ऐसी ऐसी क्यों लगाई इसने, मैं बड़ा चिंतन करता रहा। मैंने कहा हाँ ये बात सही है, सूर्य भगवान यहां से चलते हैं और यहां के समाप्त हो जाते हैं, और समाप्त हो जाते हैं सोलर का चार्ज होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो ओट हो जाती है। तो मैं समझा कि प्रकाशमान व्यक्ति के सामने ही रहना चाहिए तो आप प्रकाशमान बने रहोगे। ये सोलर प्लांट की जो प्लेटें लगी हैं ऊपर, उससे मैंने समझा कि ये पूरब से लेकर के पश्चिम के आकार कोण तक ही ने ऐसी क्यों लगाई, उत्तर में क्यों नहीं लगाई? मेरी बात समझे? तब मुझे समझ में आया कि भगवान सूर्य की किरण पड़ती रहेगी, ये प्लेटें चार्ज होती रहेंगी, और जो लाइट रात में जो जोड़ के रखी ना, जो आप उसके प्रकाश में बैठे, ये सूर्य भगवान का प्रकाश है। और जिनके लाइट से आप प्रकाश में बैठे हैं, और जिनके ही लाइट से ये वायु आवाज के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माइक के माध्यम से, मशीनी सत्ता के माध्यम से हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये प्लेटों का खेल है। इसलिए चार्जिंग व्यवस्था मजबूत रखो, आत्मविश्वास मजबूत रखो, और नेगेटिव व्यक्ति को दाएं बाएं मत झकने दो, नहीं तो वो आपको डिस्चार्ज कर देगा। आत्मविश्वास और विश्वास दोनों मजबूत रखो। अपना दृढ़ विश्वास यह होना चाहिए कि नहीं, मेरा काम 100% होगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, पूज्य श्री हाथीवान महाराज की वाणी है, और पंडोकर तीर्थ में बैठ करके मुझे आशीर्वाद मिला है, और तीर्थ में निकली हुई वाणी कभी असफल नहीं होती है, सफल होती है। और जब ही तुम खुद विचार करने लगते हो, कह तो दिया गुरुजी ने, काम कैसे होगा, तुम ही समीक्षा करने लगे। जब आशीर्वाद देने वाले ने नहीं सोचा तो तुम होते कौन हो? जो आशीर्वाद दे रहा है, दिलवा रहा है, तो उससे तो तुमसे ज्यादा चिंता है कि काम नहीं होगा। तो तुम कल खड़े हो जाओगे, महाराज तुमने कही थी काम हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तुम्हें तो कम चिंता है, आशीर्वाद देने वाले को सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मेरे आशीर्वाद का हुआ क्या। जब तुम ही समीक्षा करोगे कि बताओ गुरुजी ने कह तो दिया, मुझे तो कहीं से कहीं तक आसार ही नहीं दिखते, जब तुम्हें पता है नहीं दिखते, तो पंडोकर धाम में क्या घास खोदने आए? बताओ क्या लिए आए, अब क्या करने आए? तुम्हें पता है कि हमारा काम हो नहीं सकता, चलो अब पंडोकर सरकार से प्रार्थना करते हैं कहीं हो जाए, और आशीर्वाद मिल गया कि हो जाएगा, तो उसमें अपनी ताकत क्यों नहीं लगा देते हो? अपनी भी ताकत लगा दो तो कार 101% हो जाएगा। यह मेरा स्वयं का मत है, मैं लिखता हूं। दुनिया के लोग चाहते हैं कि पंडोकर सरकार तथाकथित तो और भी पर्चा लिखने वाले गुरुओं की तरह क्यों नहीं लिखते? हम कहते हैं कि हमारा गुरु अलग है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं परशुराम का शिष्य हूं, कर्ण कहता है मैं परशुराम का शिष्य हूं, अर्जुन कहता है कि मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूं। ऐसे ही मैं कहता हूं मैं परम पूज्य सदगुरुदेवान श्री हाथीवान का शिष्य हूं। मेरा कहने का मतलब है सबकी पहचान है, सबका एक औरा है, सबका एक स्थान है।
इसलिए मैं कहता हूं कि पंडोकर धाम का पर्चा दुनिया से अलग है। यदि गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखाओ। आप लोग तो ऐसे लोग बैठे हो कि 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद एक गुरु का वीडियो देखते हो और एक गुरु बदलते हो। तुम्हारे पास तो कई गुरुओं का टेस्ट है, लेकिन हमारे पास तो एक ही गुरु का टेस्ट है, जो है बरहा में विराजित श्री हाथीवान महाराज, जो मेरे गुरु जी के कोई सानी नहीं। लेकिन यहां इतने लोग बैठे हैं, पता पड़ा पंडोकर धाम आए हो कि बीच में क्या 250 गुरुओं ने और होके आए हो। फिर देखते हैं पंडोकर सरकार क्या बताते हैं। वो फर्क ही निकालते रहते हैं कि पंडोकर सरकार क्या बताते हैं, फलाने ने क्या बताया। फिर दोनों को पर्चों को लैमिनेशन कराएंगे कई गुरुओं के, देखते हैं कौन से गुरु जी का पर्चा सफल होता है। तो ऐसे ये अच्छी बात है। गुरु गुरु सब एक ही होते हैं, बस उनका इष्ट, उनका तरीका उसी प्रकार से अलग होता है। जैसे डॉक्टर जो जिस विषय का डॉक्टर होता है वो अपने ही विषय पर ही मजबूत है, अन्य विषय पर नहीं। उसी प्रकार से पंडोकर धाम का जो पर्चा है वो पर्चे पर, विषय पर मजबूत है और फालतू के विषय पर कोई कार्य करता ही नहीं। पंडोकर सर का दरबार आप लोगों को बार बार कहता है कि हमारे यहां का जो भी पर्चा मिलता है आपको, उसको लैमिनेशन करा के रखो। बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? कि जिससे समय पर आप बता सकोगे गुरुजी आपने ये कहा था, हमने आपके बताए अनुसार समस्त विधान किए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पाई। गुरुजी ऐसा कौन सा कारण रहा जिस कारण से ये परेशानी में हमको कुछ लाभ ही नहीं मिल पा रहा? तो गुरुजी उस पर्चे को देखते हैं, फिर उसमें आपको बताते हैं कि आपने बेटा ये नहीं किया, या हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो इसको बेटा ये इस तरह से कर लो, सॉरी हम नहीं बता पाए जल्दी में, भीड़ के कारण समय का अभाव रहा होगा, इसको ऐसे करना था, कर लीजिए सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। दोनों की भी गलती हो सकती है, कई बार हमारी भी गलती होती है। मैं जानता हूं, मैं पर्चा लिखता हूं फास्ट और टाइम नहीं होता, मैं कहता हूं निकलो बाहर। कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, वो पूछना चाहता है, हम समझ रहे ये परीक्षा लेना चाहता है, निकल पर बाय भगा देते हैं। बेचारा वो कहता है यार गुरुजी कैसे डांट के भगा दिया, हमें तो पूछना था और ये हम समझ नहीं पाए। तो कई बार कॉम्बिनेशन बैठाने में भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमारे पीछे उमाशंकर देवलिया जी, सोनू शर्मा जी, मुकेश गुप्ता जी, बीके वाजपेयी जी, ये आपको समझाते हैं। यदि ये ज्यादा व्यस्त होते हैं तो घूम फिर के फिर हमारे पास कभी आ जाओ, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप सोचो कि वही विषय पर हम बार बार समझाते रहें, बार बार बताते रहें, तो ये अति असंभव है। जो एक बार बता दिया वो ही उसी प्रकार सफलता मिलेगी जैसे लिखा गया है। समय बर्बाद मत करिए। और जितने भी जो हु हा कर रहे हैं ना, इनको पकड़ के बाहर फेंक दो। इनको ले जाइए कि ना, उनको बाहर निकालो। हु हा में समय बर्बाद कर रही हो, सुनेंगे नहीं, फिर बाद में कहोगी मेरा काम नहीं हुआ। फेंकना नहीं है, बाहर निकाल के बिठा दो किसी कोने में। नहीं, लोग समझेंगे गुरुजी ने फेंकवा दिया। अब कूड़ा कचड़ा तो है नहीं, है तो कोई मानो ही। तो आप सभी लोग मेरी बात को समझ रहे हो ना अच्छे से, कि जो हम पर्चा लिखते हैं ये मात्र आपको संतुष्ट करने के लिए, और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये प्रमाण पत्र है। जो ईश्वरवादी हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, पर्चा देना बड़ी बात नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और उनके विषय से बहुत ऊंची बात है। ईश्वरवादियों के लिए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा रोज होता रहता है। भगवान अपने भक्तों को समय समय पर एक सैंपल देता रहता है।
कि चिंता मत करो, अभी हम यहां हैं, घबराना नहीं है। नास्तिकों के लिए बहुत बड़ी बात है कि होता कैसे है। तो इसके लिए दुनिया भर के लोग लंबे समय से इस विषय पर शोध कर रहे हैं। आज तक पंडोकर सगा के दरबार पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा, क्योंकि हम बताते ही उतना है जितना मुझे आदेश मिलता है। हम जबरदस्ती के नहीं बताते। हम पर्चा लिखते ही तब है जब मुझे आदेश मिलता है, नहीं मिलता है तो हम नहीं लिखेंगे ही नहीं। तो हम ये मौका ही नहीं देते कि साहब आपने बताई वो गलत निकल गया, आप जो बता रहे हैं इसमें लिखा ही नहीं है। यदि हमने लिखा है तो हम तो उल्टा आपसे कह रहे हैं कि यदि गलत हो, समझ में नहीं आया हो, पढ़ने में नहीं आया हो, तो कृपया टोक दीजिए। मैं टोकता हूं, आपको डांटता हूं, आपको दिशा देता हूं और टोक के देता हूं, बेटा ऐसा करोगे तो सफलता मिलेगी। और आप गलत स्वीकार कर लोगे और आप नहीं टोकोगे, आप नहीं अपना निवेदन करोगे, तो आपको रास्ता मिलेगा कैसे। तो गुरु शिष्य को टोकता है और शिष्य गुरु जी को इशारा करता है, गुरु जी इसमें ऐसा कहां, कैसे। लेकिन अक्खड़पन से बोलोगे ना तो फिर मुर्गा बनाऊंगा, ध्यान रखिए। निवेदन से बोलोगे हम आपको समझाएंगे। और पर्चा में रहा सवाल, हम तो नास्तिकों को भी बुलाते हैं, आइए टोकन कटवाइए, बैठिए, समय का लेके आइए, मैं आपका अवश्य पर्चा बनाऊंगा। और गलत लिखा हो तो टोक दीजिए, हाथ पकड़ लीजिए कि गुरुजी कहां लिखा है इसमें। इसीलिए तो पंडोकर धाम की पहचान है कि भूत भविष्य वर्तमान श्री पंडोकर सखा का दरबार बताता है। काम होना ना होना ये तो आपकी आस्था और श्रद्धा है। मात्र मैं बता सकता हूं कि अमुक बीमारी है, इसका ये उपचार है, बस, और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और दूसरा, मैं स्पीकर हूं, वहां से जितनी भी रिकॉर्डिंग बचती है बच जाता हूं, और जब वहां से डाटा समाप्त होता है तो मैं रुक जाता हूं। आपको सुनना है तो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर श्री पंडोकर सरकार धाम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वहां से अपना वीडियो उतना डाउनलोड कर लीजिए, सॉफ्टवेयर के माध्यम से उतना वीडियो काट लीजिए। जब समय आवे, कोई दिक्कत होवे तो जरूर दिखावे, मैं अवश्य सुनूंगा कि हमने बताया क्या था, क्योंकि मैं बताने वाला हूं, बोलने वाला हूं, समझाने वाला हूं। बस कर्म करना तो आप स्वयं को ही है। मंजिल बता सकता हूं, मंजिल पर चलने के लिए स्वयं ही अपने आत्मविश्वास, आत्मबल से, आपके संघर्ष से, आपके लगन से सफलता मिलेगी। समय आने पर विश्वास की शक्ति का दर्शन होगा और समय आने पर आप खुश और प्रसन्न होकर के पंडोकर धाम पुनः आते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, चलते हैं दरबार की ओर, काफी विलंब हो गया और फास्ट चलते हैं आज।